Hello guys, I hope you all are doing well. Welcome back to Mindful Study to All by Deepak Bhandari. So अभी तक हम इंडियन पॉलिटी के लेक्चर 17 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं. ये 18 लेक्चर है. इसमें हम डिस्कशन करेंगे अबाउट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंट सिटिंग और एक अपना इम्पोर्टेंट फैक्टर, डू यू नो अबाउट इट. सो चलो डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले सेशन ऑफ पार्लियामेंट्स, जो मैक्सिमम गैप हो सकता है बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट्स, ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता. इट मीन्स दैट पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर. मीन्स एक साल में पार्लियामेंट को दो बार मिलना ज़रूरी है. हाँ, बल्कि जबकि देयर आर यूजुअली 3 सेशन इन ईयर. एक साल में 3 सेशन होते हैं, जो इस प्रकार है. बजट सेशन फरवरी से मई तक चलता है. मॉनसून सेशन जुलाई से सितंबर तक. और विंटर सेशन होता है नवंबर टू दिसंबर तक. इसमें नोट करने वाली ये बात है कि विंटर सेशन इज़ द शॉर्टेस्ट सेशन. ये सबसे छोटा सेशन होता है. नवंबर दिसंबर 2 ही महीने चलता है. ठीक है. इसके बाद देखते हैं जॉइंट सीटिंग के बारे में. तो जॉइंट सीटिंग क्या होती है? जॉइंट सीटिंग अंडर आर्टिकल में एक प्रोविज़न दिया गया है जॉइंट सीटिंग के बारे में. ठीक है, कि दोनों हाउस मिलके एक जगह पे बैठ सकते हैं. और जो इसकी प्रिजाइड करेगा, प्रिजाइड मीन्स जो इसका नेतृत्व करेगा जॉइंट सीटिंग का, ये करेगा लोकसभा का स्पीकर. और बुलाई किसके द्वारा जाती है? प्रेसिडेंट जी के द्वारा बुलाई जाती है. तो ये आर्टिकल 118 के 4 में है. देयर आर ओनली 3 occasion in the history of Indian Parliament that the joint session of the Parliament took place. सिर्फ इंडियन हिस्ट्री में 3 ही बार हुआ है कि जब जॉइंट सेशन बुलाए गए. फर्स्ट कब हुआ था? 1961, मई 1961 में, जब डॉवरी प्रोहिबिशन बिल आया था, जो 1959 का था. ठीक है. उसके बाद मई 1978 में बैंकिंग सर्विस कमीशन के लिए. फिर लास्ट में जो आया प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी, पोटा बिल आया था, जो मार्च 2003 का. ये पोटा बिल वैसे 2002 का है और ये जॉइंट सीटिंग हुई थी 2003 में. ये क्यों आया था इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको. ये आया था, टेररिज्म एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ चुकी थी उस टाइम इंडिया में, और जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था उसके बाद बेसिकली, तो उसकी सुरक्षा के लिए, पार्लियामेंट की सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए ये बिल को लाया गया था. तो इतना ही जानिए आप पोटा बिल के बारे में. अगर और ज़्यादा जानकारी, क्यूरोसिटी बढ़ रही है, तो गूगल पे जा सकते हैं आप. ठीक है. जॉइंट सिटिंग कैन नॉट बी कॉल्ड फॉर रिजॉल्विंग डेडलॉक रिगार्ड्स टू मनी बिल. मनी बिल्स के रिगार्ड्स में कोई जो डेडलॉक लगा होगा उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाएगी. सिर्फ 2 ओकेजन होते हैं जिसपे जब बोथ हाउस कन्वेंस अमेंडमेंट बिल पे बुलाई जाती है जॉइंट सिटिंग. पहले ओकेजन क्या है? स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन. जो फर्स्ट सेशन होता है किसका? फर्स्ट सेशन होता है जब हर ईच लोकसभा इलेक्शन होते हैं. ठीक है. उसके बाद और फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, जो बजट सेशन होता है, उसमें जॉइंट सीटिंग को बुलाया जाता है. दूसरा क्या होता है? फॉर रिजॉल्विंग एनी डेडलॉक ओवर द पैसेज ऑफ बिल. जो पासेज ऑफ बिल होते हैं, बिल के पास करने के लिए जो भी डेडलॉक लगे रहते हैं, एक्सेप्ट कौन से बिल? जो मनी बिल होते हैं उन पे जॉइंट सीटिंग नहीं बुलाई जाती है. जो अदर बिल्स होते हैं उन पे जॉइंट सीटिंग बुलाई जाती है प्रेसिडेंट जी के द्वारा. ठीक है. अब देखते हैं 3 ये महत्वपूर्ण है, प्रोरोगेशन, अर्जन और अर्जन सैंडाई. तो ये जब प्रोरोगेशन क्या होती है? जब एक लोकसभा का सत्र खत्म हो जाता है, उसके बाद स्पीकर वो करते हैं, डिक्लेयर द हाउस अर्जन सैंडाई. तो डिक्लेयर कर देते हैं टिल नेक्स्ट मीटिंग तक, नेक्स्ट सेशन तक. इसको किसको? पार्लियामेंट को. ठीक है. डिक्लेयर हाउस को अर्जन कर दिया जाता है, लोकसभा को. व्हेन द बिजनेस ऑफ द सेशन इज कंप्लीटेड, मीन्स एक सत्र का, अगर एक सत्र का जब बिजनेस खत्म हो जाता है उसके बाद इसको वो कर दिया जाता है, कोई स्थगित कर दिया जाता है दूसरे सेशन तक के लिए. विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज द प्रेसिडेंट इशू ए नोटिफिकेशन फॉर प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन. उसके कुछ दिन बाद प्रेसिडेंट जी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जो रिगार्डिंग रहता है प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन हाउस के लिए. प्रेसिडेंट बीच में भी कर सकते हैं, जब सेशन चल रहा है तो प्रोरोगे वो करके सेशन को रद्द किया जा सकता है. उसके बाद आता है अर्जनमेंट. अर्जनमेंट क्या होता है? ये एक शॉर्ट रेसेस होता है, एक शॉर्ट पीरियड होता है
जो सेशन के बीच में ही होता है, जिसमें बुलाया जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा दोनों हाउसेस को। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा हाउस के मेंबर्स को बुलाया जाता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन हो गया? लोकसभा के। लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा के स्पीकर होंगे। कौन है स्पीकर आजकल, ये बता दीजिए आप। इट ड्यूरेशन में भी फ्रंट ऑफ फ्यू मिनट्स टू डेज टुगेदर। इसकी ड्यूरेशन कुछ मिनट से लेकर कुछ दिन तक चलती है। अब लास्ट में आता है अर्जेंट साइन डाई। ये एक टाइप का अर्जेंटमेंट है, जब हाउस को अर्जेंट कर दिया जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा विदाउट फिक्सिंग एनी डेट ऑफ टाइम ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग। दूसरी मीटिंग की डेट और टाइम को विदाउट फिक्स किए हुए अर्जेंट कर दिया जाता है हाउस को। अब नोट करने वाली ये बात है कि जो अर्जेंटमेंट है ये एक एंड नहीं है सेशन का। जैसे प्रोरोगेशन तो एंड में होती है ना सेशन के, लेकिन अर्जेंटमेंट जो है ये कोई एंड नहीं होता सेशन का, लेकिन पोस्टपोन्ड हो जाती है प्रोसीडिंग, जो हाउस की प्रोसीडिंग होती है फ्यूचर टाइम और डेट के लिए। ठीक है, तो इतना याद रखिए आप। जॉइंट सिटिंग किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं। अब लास्ट में देखते हैं हम, डू यू नो अबाउट फैक्ट में कि कोरम किसे कहते हैं। कोरम एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस। इट कैन ट्रांजेक्ट एनी बिजनेस। जब किसी भी बिजनेस या किसी भी बिल को पास कराना होता है तो एक मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड होते हैं, हाउस में होने जरूरी है, मतलब प्रेजेंट होने जरूरी है, तो उसको कोरम कहते हैं। तो ये कोरम क्या होता है? 1/10 होते हैं किसी भी मेंबर्स के, जितने भी किसी भी हाउस के जितने भी मेंबर होते हैं उनको 1/10 प्रेजेंट होना चाहिए। तो राज्यसभा के लिए कितने हैं? 25 मेंबर होने जरूरी है, तब कोरम कहलाएगा। और लोकसभा के लिए 55 मेंबर होने जरूरी हैं, तब कोरम कहलाएगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया है हिंदी और इंग्लिश टू बी लैंग्वेज फॉर ट्रांजैक्टिंग बिजनेस ऑफ द हाउसेज, हिंदी और इंग्लिश में सब काम होंगे हाउस के, लेकिन जो मेंबर होगा वो एड्रेस कर सकता है हाउस को अपनी मदर टंग में। सो इतना ही था इस लेक्चर में। आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। इफ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन हिट द लाइक बटन एंड यू कैन गेट दिस you can get that PDF on our Telegram channel. So join us on Telegram. Link is in description box. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.